सो वेलकम गाइस, आप लोग यहाँ पे थंबनेल देखकर आए हैं और मैं समझ चुकी हूँ आपका मैथ्स यानी वीक है, वीकेस्ट पॉइंट है आपका अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस शुरुआत करते हैं पहले मैथ्स की कि मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना CHSL क्रैक करना चाहते हैं। आपको पता है 1/4 पार्ट मैथमेटिक्स कवर करता है, तो जरूरी है कि उसमें हमारा एक बेस्ट स्कोर होना चाहिए ताकि हम अपने कंपटीशन को सिलेक्ट कर पाए यानी क्रैक कर पाए। सो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस तो हर सब्जेक्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको करनी ही पड़ेगी। अब आइदर उसमें ले लो आप जनरल इंटेलिजेंस या जीके ले लो या इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, कुछ भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। शुरुआत करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का कोई भी टॉपिक ले लिया, एलजेब्रा, ठीक है। तो एलजेब्रा टॉपिक आपको लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए कोई भी वीडियो देख लीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एलजेब्रा और आपको उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिलता है जो अच्छा लगे आपको, कि आपको समझने में अच्छा है, उसकी ट्रिक्स देखना। उस टॉपिक को पहले किसी वीडियो के थ्रू कवर कीजिए। अगर आपने किसी चैनल का मतलब किसी चैनल का या ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, दैट्स वेल एंड गुड, आप वहां से कवर कर सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है, आपने कोई भी टॉपिक लिया है पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए किसी वीडियो के थ्रू, क्योंकि ना हमारा ये एक माइंडसेट होता है, हम इसे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कह सकती हूँ मैं आपको, विद एक्सपीरियंस या फिर विद नॉलेज, कि हम जिस चीज को बुक से पढ़ते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी को बुक से पढ़ने पे भी ज्यादा समझ में आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जितना एक वीडियो के थ्रू या फिर मतलब पढ़ाया गया है, किसी टीचर ने पढ़ाया, वो ज्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। तो किसी वीडियो के थ्रू उस टॉपिक को देख लीजिए एक बार। उसको देखने के बाद क्या करना है, आपको साथ के साथ उस चीज को नोट करना है, ठीक है। या तो उस टीचर ने कोई ट्रिक बताई है या कॉन्सेप्ट बताया, जो भी बताया उसको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, उसको सेकंड बार मतलब दूसरी बार उसको रिवाइज करना है खुद, विदाउट वीडियो देखे, जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको। फिर तीसरी बार क्या करना है गाइस, उसी चीज को अप्लाई करके देखना है किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन करने हैं आपको, और क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको वो चीज कितनी समझ में आई है। ये 3 काम आपको करने हैं। ये 3 काम करने के बाद गाइस एक दूसरी बात ये करनी है कि आपको 2 से 3 दिन के बाद उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है। जो भी आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए थे वीडियो को देखते हुए, जो भी आपने क्वेश्चंस किए थे, वो सब एक बार गो थ्रू करना है। अब आप बोलोगे इतना टाइम तो होता नहीं है कि लगातार उसी एक ही टॉपिक के, नहीं गाइज इतना टाइम नहीं लगेगा, प्लीज मेरा यकीन मानिए। एक टॉपिक को आपने कवर करने के लिए अपना 1 दिन दिया है, ठीक है, उसके नोट्स बनाए हैं, उसके क्वेश्चंस किए, उसको जब आप 2-3 दिन के बाद दोबारा रिवाइज करोगे तो 1 घंटे में उस टोटल पूरे टॉपिक को, जिसके ऊपर आपने अपना 1 दिन या फिर आधा दिन अपना इन्वेस्ट किया था, वो आप 1 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इससे आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद गाइज क्या करना है, आपको एक संडे निकालना है और संडे के दिन तो आपने जो भी पढ़ा है अपना पूरा वीक का वो रिवाइज कर डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपने जो भी वीक में पढ़ा है मैथ्स का, वो आपको संडे को पूरा गो थ्रू करना है। यानी एक दिन में जैसे आपने एक टॉपिक किया या 2 दिन में एक टॉपिक किया, उन सबको कवर अप या फिर मैशअप करके आपको संडे को पूरा टोटल रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी टॉपिक की तीसरी रिवीजन। यानी एक बार आपने टॉपिक को कवर किया, दूसरी बार उसको 2 दिन के बाद रिवाइज किया, तीसरी बार उसको आपने संडे को रिवाइज किया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बात, कि पूरा मंथ होने के बाद पूरे मंथ में जो किया है एंडिंग पॉइंट पे उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। फिर आपको गाइस मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई भी मॉक टेस्ट लेके क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं आप उस टॉपिक के कितने अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक स्ट्रांग हो चुका है। ये तो बात थी इतनी कि किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है। अब गाइस एक और बात, अगर आपका वीक पॉइंट है मैथ्स, आपको इतना करने के बाद भी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जिससे आपका मैथ्स का मोर देन 60%, 60 भी नहीं बल्कि मोर देन 70% आप अपना पेपर कवर कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको 6 टॉपिक्स बताऊंगी और इन 6 टॉपिक्स के बेस पर यकीन मानिए गाइस, CHSL का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम पार्ट इन्हीं 6 टॉपिक से आया हुआ होगा। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो खुद प्रीवियस ईयर पेपर आज ही जाकर उठाइए और उसको एनालाइज करके देखिए कि कितनी बात मेरी सही थी। तो मैथ्स का टॉपिक लिखना शुरू कीजिए गाइस, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सिस्टम। गाइस ये 6 टॉपिक ये लगा लो आप, आपका मतलब अगर आपने ये 6 टॉपिक कर लिए तो कोई भी आपके 70% मार्क्स मैथ्स में नहीं रोक सकता CHSL के एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कह रही मैं,
CHSL यानी SSC कोई भी एग्जाम लेती है तो उसमें एडवांस मैथ पूछती है। अगर वो ग्रेजुएशन बेस्ड हो या फिर 12th बेस्ड हो, उसमें एडवांस मैथ्स थोड़ा ज्यादा कवर करके चलती है। और ये एडवांस मैथ के टॉपिक थे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिगो, इनसे ज्यादा आता है। तो ये 6 टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ गाइज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सिस्टम। इन 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। आपका मैथ्स अगर वीक है तो, अगर इतना वीक है कि मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसके करने के बाद भी आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इन 6 टॉपिक को पढ़ जाइए, आपका मोर देन 70% कवर हो जाएगा और मैथ्स के एक सेफ जोन स्कोर को आप शायद क्रॉस कर पाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको आप बाकी सब्जेक्ट्स में कवर कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर किसी का हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन गाइस अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर वीक है तो भी, नहीं वीक है तो भी, ये 6 टॉपिक करने के बाद भी आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जितने भी सिलेबस में मैंने आपको बताए थे पहले वाली वीडियो में। तो प्लीज गाइस उनको कवर करके चलिएगा एंड मे ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप 2021 CHSL आप बहुत जल्दी क्रैक कर पाए और विद गुड न्यूज आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें मैं आप लोगों की फिर से हेल्प करूंगी, जो आपको CHSL क्रैक करवाने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू गाइज।